साथियों, मेरा केजरीवाल साहब से ये सवाल है, तीसरी लहर की संभावना देखते हुए क्या आप मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर अभी तक उचित व्यवस्था क्यों नहीं कर पाए? मोहल्ला क्लिनिक छोड़िए साहब, हमने एक आरटीआई के माध्यम से सरकार की जो सूचनाएं हैं वो आपसे साझा कर रहा हूं। 37 अस्पताल हैं जिसमें लगभग 500 डॉक्टर्स की कमी है। दिल्ली के अधिकतर अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी है। लगभग 1200 नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ, लगभग 850 की कमी है। इतनी बड़ी तादाद में जब स्टाफ नहीं है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से हम इस महामारी के खिलाफ जंग जीत पाएंगे। स्टाफ की कमी है, तभी मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाएं लगातार आती हैं। गलत दवाइयां कम उम्र के बच्चों को दे देना, उनकी जान के साथ खेलना और लापरवाही की वजह से उनकी जान जाना, ये दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरह से काम कर रहे हैं। अंत में ये कहते हुए, ओवरऑल यदि डिस्पेंसरी, अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिकों की हम बात करें तो लगभग 43% पद आज दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य के क्षेत्र में खाली पड़े हैं। इसमें डॉक्टर से लेके पैरामेडिकल, नर्सिंग स्टाफ, तमाम वो स्टाफ है। तो जिस प्रदेश के स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो हमारे सैनिक, जिन्हें हम कोरोना योद्धा भी कहते हैं, यदि उनकी भर्ती नहीं होगी तो हम कैसे बीमारी के खिलाफ जंग जीत सकते हैं? और आज की इस घटना ने उन्हें एक बार ये साबित कर दिया है कि मोहल्ला क्लिनिक केवल अपने प्रचार प्रसार के लिए एक मॉडल उन्होंने तैयार किया था। उस मॉडल की पोल खुलनी शुरू हो गई है, उन दावों की हवा निकलनी शुरू हो गई है। यही बात हम लेकर के आए थे। मैं आपके माध्यम से सरकार से जो मांग रख रहा हूं उसमें एक उच्च स्तरीय मांग होनी चाहिए। सरकार को तुरंत इस पे गठित, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हम गुजारिश करेंगे, जिसके लिए मैं आज चिट्ठी भी उनको भेजने वाला हूं, और पत्र के माध्यम से भी हम मांग करेंगे कि इसकी जल्दी से जल्द जांच करके सच सामने आना चाहिए। दूसरा, जांच इस बात की भी होनी चाहिए कलावती के अलावा दिल्ली के कौन कौन से अस्पतालों में और इस तरह के बच्चे एडमिट हैं, क्या वहां पे भी कोई मौत हुई है? ये अकेले मात्र कलावती अस्पताल का डेटा साझा किया गया है पत्र में, जिसका जिक्र किया गया है। सच इसके विपरीत दूसरी चीजें भी हैं, तो वो भी सामने आना चाहिए। जो घटिया क्वालिटी की दवाई की सप्लाई हो रही है दिल्ली सरकारों में, सरकार उसका ऑडिट कराए। कहीं ऐसा तो नहीं एक्सपायरी डेट की सप्लाई भी निरंतर चल रही है? भ्रष्टाचार के मामले बहुत हैं, फेक पर्चियां बना करके मेडिसिन को कालाबाजारी में बेचा जा रहा है, ऐसा भी जानकारी है। तो ये स्तरीय कमेटी उसकी भी जांच करे। और दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से मैं पूछना चाहता हूं, सरकार की कमी और निकम्मेपन या उनकी गलतियों की वजह से यदि किसी की मौत होती है तो उसके लिए दोषी कौन? यदि महामारी में, त्रासदी में किसी की मौत होती है, उनको यदि मदद दी जा सकती है, तो सरकार की गलतियों की वजह से यदि किसी की मौत होती है तो उसको मुआवजा क्यों नहीं? इसीलिए मैं सरकार से यह मांग करना चाहता हूं, जिन परिवारों के बच्चों की मौत हुई है उन परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की राशि अरविंद केजरीवाल दे। यह सरकार की जिम्मेवारी बनती है, नैतिक जिम्मेवारी बनती है। मदद के साथ साथ इस जिम्मेवारी को लेते हुए जो मरीज, जो बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं, मानसिक तौर पर उनके माता पिता परेशान हैं, शारीरिक तौर पर वो बच्चे भी परेशान हैं, उनको भी आर्थिक 10 लाख रुपए मुआवजे की मांग कांग्रेस पार्टी करती है। पूर्व में कई ऐसे उदाहरण सरकार के हैं जहां पे इस तरह की मदद दिखावे के लिए आपने दी है। वाकई आप गरीब और आम आदमी की बात करते हैं तो इन परिवारों को मदद दी जाए, इन परिवारों को सामने लाया जाए, उनके दर्द पे, उनके दुख पे मरहम लगाने का काम सरकार करे, ये कहना चाहता हूं। और अंत में इन बच्चों की नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री माफी मांगे और इस पे बयान जारी करें, ये कहना चाहता हूं साथियों।